और आप लोग सब कैसे हैं? सब ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। है ना, मसीह जीवन में सब कुछ है ना ठीक होना चाहिए, और ठीक होने के लिए मैं जब इधर में इस बार मैं आया तो लोग तो ठीक लगे, लेकिन ठीक रहना किस प्रकार से ठीक है वो बहुत जरूरी है। वो बहुत क्या था, जरूरी था, क्योंकि मसीह जीवन जो है ना, परमेश्वर ने बोला मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने इसको ये गिरता है, गिरेगा है, परमेश्वर ने बोला मैं जो हूँ सो हूँ। है ना, लोगों ने पूछा, है ना, मूसा ने पूछा परमेश्वर से, है ना, मैं जाऊँगा तो लोग पूछेंगे कि तेरे को किसने भेजा। तो परमेश्वर ने उससे बोला जाके बोलना कि मैंने भेजा। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर जो है इसको बोलते हैं इटर्नल प्रेजेंट गॉड, मतलब हर जगह मौजूद है ना। इसको अपनी पहचान देना नहीं पड़ता है ना। मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी हूँ, मैं कल भी था, और मैं हमेशा रहने वाला परमेश्वर। तो ये परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। और ये जो परमेश्वर है ये क्या है? ये आत्मा है। कौन है? आत्मा है। और जो मसीह जो बोलते हैं ये है ना, कोई काम करने वाला धर्म नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, ये काम करने वाला धर्म नहीं है, ये पवित्र आत्मा का धर्म है। क्या है? पवित्र है ना। आजकल मैं जो लोगों के अंदर में देखा कि बहुत सारा मेरे को है ना, इसके अंदर में हमारी कलीसिया के अंदर में कानूनवादी दिख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आ गए, ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ, और ये करने से क्या होता है ना, ये करने से लोग सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, है ना। क्या होता है, एक धर्म का आत्मा हमको पकड़ लेता है और जकड़ लेता है। हाँ? और ये क्या कराता है, हम बहुत अच्छे हैं। क्या बोलने लगाता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं है ना। ये हमारे कलीसिया में हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये ऐसा आत्मा काम करने लगा है ना। मैं हमेशा कलीसिया के लिए मेरी जो चिंता, हमारी जो चिंता होती है ना, दो आत्मा कलीसिया में नहीं घुसना चाहिए। एक तो है ना कानून का आत्मा, और दूसरा धर्म का आत्मा। कंपटीशन का आत्मा, कंपटीशन आ जाता है, एक दूसरे के साथ में प्रेम खत्म हो जाता है, एक दूसरे के साथ में हेलो हाय तो करते हैं, जय मसीह की तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से कोई प्रेम नहीं। ऐसी कलीसिया चाहिए आपको या स्वतंत्र कलीसिया चाहिए? हाँ, स्वतंत्र कलीसिया चाहिए। हाँ, स्वतंत्र होने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? कानून बताएंगे अपने बीच में से, लीगलिज्म बोलते हैं जिसको, है ना। दुनिया में हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं नैतिकता में, है ना, और कानून व्यवस्था को रखने में, उसको पालन करने में हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया कानूनवादी बनो या है ना व्यवस्था को रखने वाले बनो, इसके लिए नहीं बुलाया, या बड़े अच्छे लोग बनो इसके लिए नहीं बुलाया, है ना। परमेश्वर ने हमको बुलाया है यीशु मसीह बनने के लिए। हाँ,
तो अपने आप को कुछ तो भी अजीब सा बनाने के लिए या कुछ तो भी ऐसा दिखाने के लिए कि हम कुछ है, ये करना है ना, ये करना कलीसिया में बंद करना पड़ेगा, है ना। बड़ा है ना, मेरे को ये बात जब मैं आया तो मेरे को बड़ा ही है ना बहुत ये लगा कि ये कलीसिया के अंदर में सब कुछ हो रहा है लेकिन इसके अंदर में प्रेम नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये जो कानूनवादी है ना, ये क्या करता है मालूम, के कलीसिया के अंदर से प्रेम को खत्म कर देता है। ऐसे ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, बस यही बातें रह जाती है। हाँ, ये बड़ा मजा आता है लोगों को। परमेश्वर की कलीसिया जो है वो क्या होना चाहिए, वो प्रेम की कलीसिया होना चाहिए, है ना। और आज हम है ना, क्योंकि जो मसीह जीवन है ये हमारी कोई जिम्मेदारी सोच के नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, क्या है ये हमारा है ना, कि परमेश्वर हमको क्या बोलता है वो करने का काम है हमारा। हम ये सोचते ना कि ये मेरे को करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये है ना। परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है वो करने का काम हमारा है ना। अपने ही इससे कुछ तो भी दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये कहाँ से आ रहा भाई? परमेश्वर बोल रहा है वहां से आ रहा है या अपने ही अंदर से कोई आ रहा है? ऐसा करने का धर्म का आत्मा बोलते हैं इसको। बहुत ध्यान से सुनो, इसको बोलते धर्म का आत्मा। और ये आत्मा कब घुस जाता है पता भी नहीं चलता है। तो क्या सोचता है कि मैं बड़ा धर्मी हो गया, हम बड़े अच्छे लोग हो गए। जिस दिन ये आपके अंदर में आता है कि हम बड़े अच्छे हो गए, हम दूसरों से बहुत अच्छे हो गए, उस दिन सोच लेना कि धर्म का आत्मा घुस गया। हाँ, उस दिन क्या हो गया? धर्म का आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गया, कानून का आत्मा घुस गया। और क्या हो जाएगा? ये जब आत्मा घुस गया तो सिर्फ ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऐसा करना चाहते हो? हाँ? करना चाहते हो, है ना। 6 महीने में नहीं आया इधर, है ना। 6 महीने में अप्रैल में आए थे हम लोग, अप्रैल के बाद में अक्टूबर में आए। मैं सोचने लगा कि यार 6 महीने में इतना कुछ बदल जाता लोगों का। इतना जो असली वचन है इतना भटक जाते, कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि लगातार जो तुमको सिखाया जाता है उसको नहीं करते, कुछ और ही तरफ ध्यान दे देते, कुछ और ही करने लग जाते हैं। हाँ? परमेश्वर के वचन से कब कितने दूर चले गए पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। आइए निकालिए मेरे साथ में यूहन्ना उसका 16 अध्याय 1 से लेके 16 तक। 16 अध्याय 1 से 16। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। ऐसा ही वे इसीलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। आगे परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आपके विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और
न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया जाता है, गया है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये यहाँ पर यीशु मसीह उसके चेलों को, है ना, क्या कर रहा है? होशियार कर रहा है। किस बारे में होशियार कर रहा है? ये धर्म के ठेकेदारों के प्रति होशियार कर रहा है, कानूनवादियों के प्रति होशियार कर रहा है। क्या क्या करके, क्या क्या बोल के यीशु मसीह ने शुरू किया कि ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही है कि तुम ठोकर न खाओ। ये बातें मैंने तुमसे इसीलिए कही है कि तुम ठोकर न खाओ। किस बात से? किससे ठोकर खाओगे? हाँ, बाहर वालों से? किससे ठोकर खाएंगे? किसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? किन लोगों के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? दूसरा वचन पढ़िए। हाँ, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये कलीसिया है, ये तुम लोग है। हाँ, फरीसी की बात मत करो, है ना। सारे फरीसी आजकल कलीसिया के अंदर है। हाँ ना, कभी कभी वही समझ में नहीं आता यार, ये कौन से वचन पढ़ते हैं? मसीह लोग कौन से वचन पढ़ते हैं? हाँ? फरीसी लोग कहाँ हैं आजकल? हमारे दुश्मन कौन है मालूम आपको? अपने ही लोग। यीशु मसीह को पकड़ाया किसने था मालूम आपको? उसी के चेले ने। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि भाई मैं तुमको सतर्क कर देता हूँ। हाँ, तुमको मैं क्या कर देता हूँ? होशियार कर देता हूँ, बच के रहो। क्योंकि ये लोग क्या सोचेंगे कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये कानूनवादी लोग हैं। जहां कहीं भी कानूनवादी लोग, जहां कहीं भी, है ना, धर्म के वाले लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं। हाँ? कि ये इस तरीके से बोला जा रहा है। हाँ? और ये, है ना, कई लोग जो है वो वचन के अनुसार, है ना, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं। सिर्फ वचन बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ? वो जो वचन के पीछे जो परमेश्वर की सामर्थ, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, हाँ? वो दिखना चाहिए। वचन बोलने से इसलिए क्योंकि आजकल दुनिया में वचन बोलने वाले बहुत हो गए, है ना, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या करती है? पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन को, है ना, जो आप है वो नहीं रहने देती। आपकी जो सोच है उसको नहीं रहने देती है, उसको बदल देती है। अगर ये सोच नहीं बदल रही है और सिर्फ ये करना है, ये नहीं करना है, ये मसीह जीवन का काम नहीं है। मसीह जीवन का काम क्या है? कि दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र जो है वो यीशु मसीह की समानता में बनते जाना है। पवित्र आत्मा क्या काम करता है हमारे को, है ना। 13 वचन पढ़िए इसका, 16 का। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ? सत्य का आत्मा आएगा तो क्या काम करेगा? अपने बारे में बताएगा। इवन पवित्र आत्मा भी अपने बारे में नहीं बताता, मालूम आपको? पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के बारे में बात करता है, अपनी महिमा नहीं करता पवित्र आत्मा की।
सुनो बहुत ध्यान से आज लोग, हाँ, क्योंकि ये बड़ा ही आसानी से लोग है ना अपने बारे में हमने, हम, मैं, हाँ? पवित्र आत्मा किसके बारे में बात करेंगे? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या करेगा? सब सत्य का मार्ग बताएगा। और कहां से बताएगा? क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। कहाँ की सुनते हो? सवाल ये है, कहाँ से सुनते हो? सत्य से सुनते हो या अपने दिमाग से सुनते हो? बिना वचन की के दूसरी ओर नहीं ले जाएगा। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के जो बोला है उसके खाना जो बोला है वही बताता है। और कब आपको पता चलेगा? जब आपको वचन मालूम है। आपको वचन ही नहीं मालूम है, इसलिए है ना अंदर से बहुत सारे सोच आती है ना। जो मनुष्य है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या है, दिमागदार है। परमेश्वर ने उसको इस तरीके से बनाया कि उसके पास में बुद्धि बहुत है, उसके पास में दिमाग बहुत है, बहुत सारा दिमाग है उसके पास में। इसीलिए उसके पास में इतना दिमाग है कि वो परमेश्वर को भी है ना सोचता है कि वो भी कुछ नहीं है ना। मैं परमेश्वर से बढ़कर हूं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, है ना। परमेश्वर की मेरे को जरूरत नहीं है। इतना बुद्धिमान है। जिसने बनाया उसको भी पीछे छोड़ देता है ना, जो सब कुछ करता है उसको भी पीछे छोड़ देता है। तो क्या सोचता है? मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का, सत्य का आत्मा क्या बोल रहा है कि तो जो बातें वो बताएगा वही मैं बोलूंगा, जो नहीं बताएगा वो मैंने नहीं बोलूंगा। ये यीशु मसीह इनके चेलों को ये बातें है ना, ये बातें बता रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो आजकल जो लोग है ना वो काय के भरोसे जीते हैं? मालूम क्या? अपने रिसोर्सेस के भरोसे में जीते हैं। उनके पास है क्या, उसके भरोसे में वो क्या करते हैं? जीते हैं। उनके वो उसी के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने दिया है उसके ऊपर नहीं रहते हैं। जो परमेश्वर, हमने निर्भर कहां पर रहना चाहिए? हम में क्या काबिलियत है हमने उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमने उसके ऊपर नहीं निर्भर रहना चाहिए। हमने काय के ऊपर निर्भर रहना चाहिए? है ना कभी कभी है ना अपने काम से है ना लोग बताने का, धर्मी बनने की कोशिश करते हैं। होशियार दुनिया में आज बहुत लोग ऐसे लोगों को है ना, इसके पीछे जो मकसद होता है ना वो लोगों को खुश करने का होता है। लोग हमारी वाह करें, लोग हमको बड़ा अच्छा सोचे। यीशु मसीह को क्यों सबने अच्छा नहीं सोचा, क्यों सूली पे चढ़ा दिया? मालूम है आपको? क्या कारण था? उसने लोगों को खुश नहीं किया, उसने लोगों को सीधी सीधी बात बोला, तब उसको सूली पे चढ़ा दिया। अगवा जो असली होता है ना उसको कोई नहीं चाहता। मालूम है आपको? मूसा को देखो, मूसा ने है ना, मूसा के बराबर का कोई भी अगवा नहीं हुआ। कितने लोग थे उसके पीछे? लाखों। क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। कहाँ लाया भाई? जंगल में मारने के लिए। हमको क्यों छुड़ाया तूने? क्यों गाली दे रहे? वो पवित्र आत्मा की सुनता था, वो परमेश्वर की सुनता था, वो इनकी नहीं सुनता था। वो क्या करता था? पवित्र आत्मा की सुनता था, वो इनकी नहीं सुनता था। तो इनको क्या होता था है ना, आज का जो दौर चला हुआ है ना, लोग क्या चाहते हैं मालूम क्या? कि हम अगुओं को चलाए। ऐसा हो नहीं सकता। जो असली अगुआ रहेगा उसको नहीं चला सकते, नकली वाले को जरूर चला सकते।
मूसा को कोई चला सका? उसको जितनी गाली मूसा ने खाया शायद ही किसी ने खाया। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा लीडर था। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा उससे भी ज्यादा गाली खाने वाला है वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को यहाँ तक लोगों ने बोले इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है। हाँ, यीशु मसीह को यहाँ तक उसके घर वाले ने बोले इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल है। क्यों क्यों बोला गया? लोगों की नहीं सुन, जो परमेश्वर बता रहा। क्यों 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 बता रहा है वो परमेश्वर की? क्योंकि उसको जो पवित्र आत्मा बता रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहा है, वो उससे बात कर रहा है। वो लोग क्या चाह रहे हैं उससे बात नहीं कर रहा है। वो उसके अनुसार वो बात नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ हम लोग है ना, हम देखते कि जो पुराना नियम है और जो नया नियम है ना, पुराने नियम के अंदर में जो ये सारे लोग थे है ना, इनको वचन के अनुसार बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं, जो बड़े बड़े परमेश्वर के जन लोग हैं, वो बोलते पुराने नियम के लोगों को कि वो जो दौर था वो कैसा दौर था मालूम क्या? बच्चे लोगों का दौर था, चाइल्डहुड स्टेज। हाँ, मतलब मूसा, एलिया, अब्राहम, ये सब क्या थे? कौन से स्टेज में थे? हाँ, बचपन के स्टेज में थे। यीशु मसीह आया, क्या हो गया? ये जवानी के स्टेज में आ गया। हाँ, अडल्ट स्टेज में आ गया। यीशु मसीह ने क्या किया है ना, क्योंकि पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर को देख नहीं सकते थे ये, है ना। सिर्फ जो बात इनको बताई जाती थी उसके अनुसार ये कुछ करते थे। लेकिन यीशु मसीह आया तो क्यों ये जवान हो गए? क्या हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने जिसके बारे में ये सोच रहे थे, जिसके बारे में ये पढ़ रहे थे, वो चरित्र सामने लेके आ गया, वो दिखा दिया उसने परमेश्वर का चरित्र। मतलब उनको और गहरे तरीके से बता दिया कि ये परमेश्वर का चरित्र है। क्या लेके आया था यीशु मसीह? जो ये बहुत ही कंफ्यूज थे, है ना, बहुत ही उलझन में थे। परमेश्वर बात तो करता है, बताता भी है अपने दासों के द्वारा, लेकिन देख नहीं रहे हैं, चरित्र को समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए क्या है, बच्चे का स्टेज है उनका, है ना। यीशु मसीह आ गया, क्या किया उसने? यीशु मसीह ने पिता को दिखा दिया, है ना, उसका चरित्र को दिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ये पिता का चरित्र है। उसके प्रेम ने मेरे को यहाँ पर भेज दिया है, उसका प्रेम दिखाने के लिए मैंने उसको, है ना, अपने आप को यहाँ पर प्रकट कर दिया पिता ने। उसको अपना प्रेम को प्रकट कर दिया है ना। तो क्या हो गया? लोगों को समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, सबसे पहले 12 लोगों को समझ में आया, उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करना शुरू किया। सारे लोग समझ रहे थे? नहीं, कुछ लोग समझ रहे थे। और है ना, वो साक्षात परमेश्वर था और परमेश्वर का चरित्र लेके, है ना, उनके सामने में पेश कर रहा है। यहाँ पर इसीलिए, है ना, यीशु मसीह ये चेलों से बात कर रहा है और बता रहा है उनको कि परमेश्वर का चरित्र क्या है, पवित्र आत्मा क्या करने वाला है। उनको क्या कर रहा है? बता रहा है, उनको बतला रहा है। कभी कभी लोग अपने आप को बहुत होशियार सोचते और ज्ञानी सोचते हैं, लेकिन जब तक कि यीशु मसीह की नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के चरित्र को, है ना, यीशु मसीह के द्वारा नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? है ना। तो यीशु मसीह के कितने लोगों ने उसकी बात सुना? पहले 12 थे, है ना। पेंटिकॉस्ट के दिन कितने थे? 120 थे। लेकिन ये जो यीशु मसीह जो 400 लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया था, ये कहाँ गायब हो गया? हाँ, जब यीशु मसीह जीवित हो गया, उसने क्या किया? अपने आप को क्या किया? लोगों के सामने में प्रकट किया, है ना। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन कितने लोग बैठे थे? 120 लोग। बाकी के कहाँ गायब हो गए?
है ना, इन्होंने है ना जी उठने वाले यीशु मसीह को देखा था। कहाँ है ये? है ना, कभी सोचो आप, कहाँ थी? देखा है, सब कुछ देखा है ना। हमने बहुत सारी सेवकाई की, हमारी सेवकाई है ना, बहुत लोगों ने सब कुछ देखा है और देखा है कि भाई यीशु मसीह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चंगाई करता है, किस तरीके से लोगों को छुटकारा देता है, किस तरीके से लोगों के जीवन बदलता है। सब देखने के बाद उनके घर वाले देखे, लेकिन अभी तक मसीह में नहीं आए कई लोग। कहाँ है? वो लोगों ने भी सब कुछ देखा, सब देखा, कहाँ गए? 500 लोगों ने देखा यीशु मसीह को, बाइबल बोलता है ना, 500 है ना, तो 120 है, 380 कहाँ है? कभी सोचिए कहाँ है? हो सकता है कि बाद में आए रहेंगे पछता पुछता के। जब चेलों ने प्रचार शुरू कर दिया और पूरे यरूशलेम में हिला डुला दिया और उलट पुलट कर दिया तो हो सकता, लेकिन उनको पछतावा वही रहेगा, यार हम क्यों नहीं उसके यहाँ शामिल हुए। जब एकदम से पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और ये चेले खड़े हो गए और हमको उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली। हाँ, हमको अब कई तीसरे व्यक्ति के द्वारा सुनने पड़ रहा है, लेकिन आए नहीं वो। यीशु मसीह के ने जो बोल के गया था उसको माने नहीं वो लोगों ने। वो कहीं और अपने काम में बिजी थे और कुछ कर रहे थे वो। कहीं ना कहीं तो होंगे ना वो 380 लोग। हाँ, 120 बैठे 500 में से 380 नदारत है, गायब है। आज भी वैसे ही यहाँ जो आके बैठता है ना वो सच में अनुग्रह पाया हुआ लोग। कितने लोगों को आपने सुनाया होगा, कितने लोगों को बताया होगा, कहाँ है मालूम नहीं, कहाँ घूम रहे, कहाँ भटक रहे, कौन से काम पे बिजी है नहीं मालूम। परमेश्वर से बड़ा काम कोई नहीं है, परमेश्वर को जानने से बड़ा काम कोई नहीं है। कहाँ है नहीं मालूम आज। क्यों? क्या कारण है? पवित्र आत्मा नहीं है, अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह नहीं है उनके ऊपर। जो अनुग्रह पाए है वो कहीं से भी आ जाते हैं, प्रभु उनको कहीं से भी खींच के लेके आ जाता है। लेकिन जो अनुग्रह नहीं पाए है ना, तो ये जो अब जो 120 इनके द्वारा क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतर गया। क्या हो गया? ये पवित्र आत्मा जब उतर गया, इनको बोलते हैं ये परिपक्व लोग हो गए। कौन? क्योंकि ये जो परमेश्वर अभी सदियों से बात कर रहा है अब ये उनके अंदर में आ गया। हाँ, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर में आ गया। तो अब हमको कहानी और कथा सुनाने की जरूरत नहीं है। दोनों ध्यान से। हाँ, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर में चलता फिरता है। क्या बताता है? हाँ, क्या बात करता है? जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? 8 वचन, जब पवित्र आत्मा आएगा वो सहायक तुम्हारे पास, है ना, सहायक बोला गया, तुम्हारे पास भेजूंगा। और वो जब भेजेगा तो 8 वचन क्या बोलता है? क्या करने वाला है पवित्र आत्मा आके? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हाँ, काय के विषय में? आपको अगर कोई है ना सेवक बोलता नहीं ना, आपके पाप के बारे में बताता नहीं, उसमें पवित्र आत्मा काम नहीं करता। पवित्र आत्मा क्या काम करेगा? पाप के विषय में। पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपको बताएगा कि आपके पाप क्या है, आपकी गलतियां कहाँ है, आप कहाँ पर परमेश्वर के विरोध में जा रहे हो। हाँ, आजकल वो कलीसिया में से वो नहीं सिखाते। क्यों? लोग चले जाएंगे, हमसे उदास हो जाएंगे, चले जाओ। मैं तो साफ बोलता, चले जाओ, ऐसे लोग नहीं चाहिए। हाँ, जो हकीकत को, परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, वो क्या करेंगे? हाँ, पवित्र आत्मा की क्या करने वाला है? पाप के विषय में क्या करेगा? बताएगा वो। हाँ, उघेड़ के रख देगा कि ये क्या है करके, कायल करेंगे। और नहीं मानोगे तो छोड़ देंगे। अगर आप मान गए और पश्चाताप कर लिया और पश्चाताप करते रहे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार पश्चाताप से कुछ भी नहीं होता। आपके पाप भी इतने अनगिनत है और इतने सारे पूरे भरे हुए अंदर में पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रहे हैं वो,
है ना। और जब ओवरफ्लो हो रहे हैं तो आप क्या हो रहा है कि खुलेआम करना। आजकल दुनिया में जो पहले ना छुप के काम होते थे ना, वो आज खुलेआम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पाप है ये ओवरफ्लो हो रहा है। मालूम आपको पाप क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। है ना। समझ में आ रहा है कि क्यों आजकल दुनिया में ऐसा चल रहा है। हा? आजकल लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों? हाँ? क्या क्या कारण क्या है? ये पाप से भर गया है और अब क्या हो रहा है, वो पाप जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है और वो दिख रहा है। अभी पहले लोग नहीं करते थे ऐसा। अभी बोलते ना जनरेशन का गैप आ गया। नहीं 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 नहीं, जनरेशन का गैप नहीं आया। पाप भरते 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 अब ओवरफ्लो होने लग गया। जनरेशनल गैप नहीं है ये क्या है? खुलेआम करने का बेशर्म कर बना दिया, शर्म खत्म कर दिया। है ना। ये पाप के विषय में अगर हम नहीं समझेंगे, है ना, क्या क्यों लोग ऐसा करते हैं, है ना। पाप के विषय में क्या बताएंगा कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, है ना। जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है ना। ये 9 वचन में पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, क्या है पाप? क्या है मतलब पाप क्या है? पाप क्या है बताओ। हाँ, पाप क्या है? मुझ पे विश्वास नहीं करते इसीलिए पाप करते हैं। हाँ, चर्च में भी आते हैं, धर्म के काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाप करना नहीं छोड़ते। मतलब विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, कुछ और काम कर रहा है वहां पर। विश्वास नहीं है क्योंकि वो मुझ पे विश्वास नहीं करते, है ना। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा जिसको कायल करता है, वो क्या करता है? पाप के विषय में पश्चाताप करना शुरू करता है। पश्चाताप करने का मतलब क्या है कि आप पाप को छोड़ते चले जा रहे हैं, आप फिर मुड़ के नहीं देखते उसको। नहीं तो फील सॉरी करते लोग, यार गलती हो गई, लेकिन कल फिर वही काम करते हैं। आज तो गलती मान ली है, कल फिर वही काम कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, दोबारा 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 चलते ही जा रहा है। फिर क्या होता है? पूरी तरीके से लोग कठोर हो जाते हैं, फिर मानने का कर देते हैं, मानते नहीं हो क्या है। उसको क्या बोलता? मान का डूम हो गया, ये अंधकार में घुस गया, इसका कोई इलाज नहीं है। पूरी तरीके से शैतान ने उसको घेर लिया, पूरी तरीके से उसको क्या किया? अब अपने क्यों प्रभु चाहता था? ये नहीं चाहता था। प्रभु ने मौका दिया क्या करने का? पश्चाताप करने का। नहीं किए, है ना। पश्चाताप भी किए तो कहां से किए? ऐसे मुंह से किए। हाँ? और जब पश्चाताप मुंह से किए तो क्या होता है मालूम? का मुंह का पश्चाताप क्या कराता है मालूम? क्या आपके चरित्र को नहीं बदलता है, आपके अंदर में परिवर्तन को नहीं लेके आता है, आपकी सोच को नहीं बदलता है, आप वही रहते हो, लेकिन प्रभु प्रभु करना शुरू कर देते हैं। धर्म का आत्मा पकड़ ले। खतरनाक, कलीसिया के लिए खतरनाक है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला शायद अंत के दिन में जब मैं आऊंगा तो क्या किसी विश्वासी को पाऊंगा? हाँ? किसी विश्वासी को पाऊंगा? क्यों? परिपक्व नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व नहीं हो रहे। वचन तो सुन रहे हो, है ना। लीगलिज्म वाला वचन, लीगलिज्म मतलब कानून वाला वचन, बंद कानून वाला वचन नहीं चलता। ये तुमको उद्धार नहीं दे सकता, ये तुम्हारे बीच में अलगाव लेके आता है। धर्म वाला आत्मा क्या करता है? कानून वाला आत्मा क्या करता है? हमारे बीच में अलगाव लेके आता है, प्रेम को खत्म कर देता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बड़ा धर्मी हूँ। होशियार कलीसिया, होशियार। ऐसा काम कलीसिया में जब शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ नहीं रहता, उसमें एक दूसरे की प्रति प्रेम खत्म, सब कुछ खत्म। सिर्फ मुंह से हाँ जी, यस जी, हाँ, ये वाला काम शुरू हो जाता है। यहाँ यीशु मसीह इसीलिए बोला जाता है ना कि जो मसीह जीवन है वो क्या है? वो आत्मा का जीवन है।
ये पूरी तरीके से काय का जीवन है? आत्मा का जीवन। इसको हमको लगातार पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है हम, और पवित्र आत्मा किसको बोलता है? मान क्या किससे बात करता है? हाँ? किससे बात करता है पवित्र आत्मा? सुनने के लिए निकालना। जो परमेश्वर को बोलता है प्रभु हाँ मेरे अंदर काम कर, मैं अपना दिमाग बंद करता हूँ, हाँ मैं अपनी सोच बंद करता हूँ, मैं अपने तरीके बंद करता हूँ, हाँ मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी सुनना चाहता हूँ, बोल मुझसे। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए पवित्र जन चाहिए। एक ही जरूरत है, रिक्वायरमेंट एक ही है। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए पवित्र चाहिए। क्या चाहिए? कलीसिया के लिए परमेश्वर का जो योजना है उसको बड़े बड़े है ना बुद्धि नहीं चाहिए बहुत बड़ी बड़ी, उसको चाहिए पवित्रता, निर्दोष। ज्ञान नहीं चाहिए हमको, ज्ञान बांटने नहीं आए है ना। यहाँ पौलुस बोलता है मैं ज्ञान की बातें नहीं करता हूँ, मैं कौन सी बात करता हूँ? सामर्थ की बात करता हूँ, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। हाँ? तुम्हारा जीवन बदल जाए। ये ज्ञान की बातें नहीं होना, आज कलीसिया में ज्ञान की बात नहीं होना, सामर्थ की बात। सामर्थ किसकी? सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ, अपनी सामर्थ नहीं, अपने तौर तरीके नहीं, अपना ही काम नहीं, परमेश्वर के राज है ना। ये बहुत जरूरी होता है। यीशु मसीह भी आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ किस तरीके से? यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो कैसे उसका जन्म हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ? मत्ती 1:22 पढ़िए। मत्ती का 1:22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। हाँ? वही। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। नहीं वही 22 ही है। इसके अंदर में पूरा क्लियर किया नहीं कि यीशु मसीह जो कंसीव्ड हुआ ना वो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो माँ के गर्भ में पड़ा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? है ना। मसीह विश्वास क्या है? यीशु मसीह किसके द्वारा आया? हाँ? किसके द्वारा वो गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ? यीशु मसीह तो कैसे आया? पवित्र आत्मा के द्वारा आया। कौन? यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आ गया। और उसके बाद में जब वो बपतिस्मा लिया है ना, लूका 3:22, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। क्या आया यीशु मसीह के ऊपर? हाँ? पवित्र आत्मा काय के लिए आया पवित्र आत्मा? बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने, क्यों? अब उसको काम करना है ना। लोग बिना पवित्र आत्मा के काम करते, जब क्या होता है? हाँ? कानून का आत्मा काम करता है। हाँ? कौन सा आत्मा काम करता है? कानून का आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, कानून का आत्मा काम करता है। तो यीशु मसीह को क्या मिला? उसमें पवित्र आत्मा मिल गया है ना। उसी तरीके से जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा मिल गया तो पवित्र आत्मा ने कहाँ लेके गया यीशु मसीह को? हाँ? कहाँ लेके गया? जंगल में लेके गया। क्या करने के लिए?
है ना। 4:1 पढ़ो मत्ती का, मत्ती है ना 4:1, जहाँ यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। किसने लेके गया? हाँ? नहीं, पवित्र आत्मा ने लेके गया। काय के लिए? हाँ? परीक्षा करवाने के लिए लेके गया। हाँ? आजकल लोग डरते हैं, हाँ? सामना करने के लिए डरते हैं। यीशु मसीह को लेके गया। 14 पढ़ो, उसका क्या हुआ फिर वहाँ? ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हाँ? ताकि जो उसके द्वारा क्या कहा गया था यीशु मसीह के बारे में, कि उसके ऊपर मेरा आत्मा होगा। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। हमारे बीच में क्या एक ही पढ़ने वाला है? बाकी के बाइबल है नहीं है लोगों के पास? हाँ? वो पहले निकाल लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम भी निकाल लो। हाँ? मेरे को ये नहीं चाहिए, वन मैन शो नहीं चाहिए कभी भी। हाँ? सारे के सारे कलीसिया बन के। हाँ? 14 सभी को निकालने का मौका दिया करो। ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। है ना। कहाँ पर यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई? यशायाह में। यशायाह ने बोला कि वो यीशु मसीह आएगा। हाँ, मसीह आएगा। काय के द्वारा? वो काय के द्वारा काम करेगा? वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करेगा। ये भविष्यवाणी कौन कर रहा है? यशायाह। हाँ? क्या किया उसने? पवित्र आत्मा के द्वारा ही इब्लिस के साथ में लड़ाई करके जीत लिया। यीशु मसीह ने शैतान के साथ में लड़ाई करके उसने जीत लिया। और यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी सेवकाई को शुरू किया, है ना। यीशु मसीह की सेवकाई, है ना। सेवकाई ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती है। हाँ, यहाँ यीशु मसीह के स्टेप दिखा रहा है कि पवित्र आत्मा किस तरीके से यीशु मसीह के अंदर में काम कर रहा था और यीशु मसीह किस तरीके से बढ़ रहा था। यीशु मसीह की सेवकाई किस तरीके से, आजकल है ना, आजकल ये सब नहीं करके बोलते है ना, सीधा आना सेवकाई में हम कुछ जाएंगे। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? परीक्षा को देख के भागते हैं लोग। परीक्षा को देख के भागते हैं, बोलते सेवकाई करेंगे। कैसे करेंगे? यीशु मसीह का क्यों उदाहरण आता है सब जगह? बताइए मेरे को। कि जो यीशु मसीह ने किया है वही उसके चेले भी करेंगे, उसी तरीके का जीवन उनका भी होगा। उनका भी उसी तरीके का, है ना। जब हम बोलते हैं हम यीशु मसीह के शिष्य है, मतलब क्या है? कि जो जो यीशु मसीह के ऊपर बीता हुआ है वो हमारे पे भी बीतेगा। हाँ? नहीं बीतेगा या नहीं होगा तो हम यीशु मसीह के चेले भी नहीं है, हम उसके शिष्य नहीं है। जो जो यीशु मसीह के साथ हुआ है वो क्या होगा? हमारे साथ में भी वही होगा। वही चीज हमारे साथ में होते रहेंगी। लेकिन आजकल क्या हो गया? कौन सी हल्की फुल्की है ना मसीहत आ गई, नहीं मालूम है ना। ये काम करने वाली मसीहत आ गई है कुछ तो भी, है ना। ये सामर्थ वाली नहीं है, कुछ तो भी है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुक्के मारने वाला काम ना। ये मसीहत का काम नहीं। मसीहत का काम है हमारे, जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले क्या काम कराता है? हमारी सफाई कराता है। सफाई कराता कैसे? कायल करता है। हमको बताता है कि हमारे अंदर में गड़बड़ियाँ क्या है, हमारे अंदर में गड़बड़ियाँ क्या है। आजकल के लोग है ना बड़ा ही अच्छे से प्रभु के काम करने में घुसने मांगते हैं, लेकिन वो होमवर्क नहीं करते। जब कोई सेवक लोग उनको होमवर्क करा, है ना। वचन में बोला गया है अपने अपने अधिकारी, अपने अपने जो अगुवे हैं उनके अधीन में रहो। अधीन में रहने का मतलब क्या है? बच्चों को बोला गया अपने माता पिता की आदर करो, आज्ञा मानो। ये नहीं है आप सेवकाई नहीं कर सकोगे।
सेवा ही नहीं कर सकते। सेवा करने आ गए लेकिन आज्ञा नहीं मान रहे। क्या बोला गया वचन में? आज्ञा क्या है? हाँ? अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते है ना। कहाँ से ऐसे काम आ जाते नहीं मालूम लोगों के अंदर में। अपने आप को कुछ तो भी अजीब सोचने लग जाते। सेवा करेंगे कैसे करेंगे? फिर एक और एक नकली सेवक तैयार होगा। हाँ? ऐसे ही तैयार हो रहे लोग। असली सेवक बनना है असली या नकली सेवक बनना है? कैसे बनना है? हम हमारे चर्च के हर एक लोगों से यही विनती करते हैं कि हर एक जन सेवक बने, है ना। हमारे चर्च का जो मेन जो मोटिव है ना वो क्या है मालूम? क्या? हर एक जन यीशु मसीह का चेला बने। हमारा चेला नहीं बने। किसका चेला बने? यीशु मसीह का। हर एक जन यीशु मसीह का चेला बने। इसीलिए हमारा जो दर्शन है ना उसको समझने वाला कोई भी नहीं है। क्यों इतना भारी वचन आ जाता है? क्यों इतना कठिन है ना? लोगों को बहुत कठिन लगता है, मेरे को पता है बहुत कठिन लगता है। लेकिन अगर यही कठिन वचन अगर तुमको लग रहा है कि तुम है ना अपने तरीके से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा के इससे सोचोगे ना तो पता चलेगा यार यही परमेश्वर हमसे चाहता है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर हमसे ये बातें चाहता है। और ये इसीलिए आज है ना प्रभु हमको ये कर रहा है ना। यीशु मसीह जब अपने आप को है ना हमारे पापों के लिए जो बलिदान चढ़ाया, वो काय के द्वारा चढ़ाया? इब्रानियों 4:9-4 पढ़िए। इब्रानियों 9:4। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। क्या था इसमें? कहाँ पर? वाचा का संदूक 4। ये क्यों अब पुराने नियम के बारे में बात कर रहा है? ये क्या रखा गया था इसके अंदर में? किसमें? वाचा का संदूक, है ना। और इसी के ऊपर क्या चढ़ाया जाता था? क्या चढ़ाया जाता था? पाप का पश्चाताप किया जाता था वहां पर। प्रायश्चित। उसको किसने किया? पुराने नियम में याजक जाता था, नए नियम में किसने किया? हाँ? कहाँ पर आपके पाप के लिए उसने वो बलिदान चढ़ाया? हाँ? इसको बोलते हैं मर्सी सीट। हाँ? इसका मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ से बहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आपके कामों के कारण नहीं बहता है, या आपने अच्छा किया इसलिए नहीं बहता है, हाँ? या हमने कोई अच्छा किया इसलिए नहीं, है ना। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपना बलिदान चढ़ा दिया वहां पर, हाँ? पुराने नियम के अनुसार इस तरीके का वो वाचा का है ना, वहां पर साल में एक बार क्या करता था, महायाजक जाके बलिदान चढ़ाता था, साल में एक बार। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? एक बात हमको बड़ी ये लगी कि हमारे पास आने से लोग डरते। क्यों? हाँ? किसने ऐसा वहम डाल दिया आपके अंदर, है ना। यहाँ तक कि मसीह जीवन के अंदर में, हाँ, मसीह जीवन के अंदर में यीशु मसीह ने वो काम कर दिया कि हम परमेश्वर के सामने कभी भी जा सकते हैं, हाँ, परमेश्वर के सामने कभी भी जा सकते हैं, है ना। मैं कलीसिया के लोगों से है ना बड़ा परेशान हो गया। क्यों? हमसे डर लगता है। क्यों? क्या बात डाल दी है भाई तुम्हारे दिमाग के अंदर, हाँ, कि हमारे 2 सिंह आ गए, हाँ? क्या बात है ये, है ना। कहाँ से आई ये बात में हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन ये ऐसी बात कैसे आ गई कि भाई, हाँ, कलीसिया के अंदर में, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, बलिदान चढ़ा के,
हमारे लिए रास्ता खोल दिया। क्या रास्ता खोल दिया? हम परमेश्वर के सामने में कभी भी जा सकते हैं, है ना। पुराने नियम के अंदर में यीशु मसीह के बलिदान देने से पहले याजक साल में एक बार जाता था, वो भी महायाजक लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही बलिदान चढ़ाया, क्या हो गया? मंदिर का पर्दा फट गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेस मिल गया। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हो, परमेश्वर के लोगों के सामने में कभी भी जा सकते हो, अगुओं के सामने में कभी भी आ सकते हो, कभी भी बातचीत कर सकते हैं। गलतियों को पौलुस बोलता है, किसने तुमको मोह लिया? शुरुआत तो बड़े अच्छे से किए थे, अब क्या हो गया? शुरुआत तो सब बहुत अच्छे से किए, आत्मा से किए, लेकिन अब क्यों कानूनवादी हो गया? अब क्यों, है ना, धर्म का आत्मा आ गया है? कहां से आ गई ये बात? क्यों आ गई ये बात, है ना? इसका मतलब है कि प्रेम जो है वो खत्म हो गया। कहां से आ गया? जब कानून आ गया ना तो डर आ गया, डर आ गया तो प्रेम खत्म हो गया। प्रेम खत्म हो गया तो वो कलीसिया नहीं है। क्या बन गई यार? एक क्या हो गई? फॉर्मल बातें नहीं, किसी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसे। ये कलीसिया हम नहीं चाहते। सुनो एक बात ध्यान से, ये कलीसिया नहीं चाहते। आज़ादी चाहते हो या नहीं चाहते हो? कि तुमको कोई बांध के रखे, तूने ये करना तो यही करना, ऐसे नहीं करना, ये कानूनवादी बोलते इसको। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना लहू बहा के क्या कर दिया? हमको आज़ाद कर दिया, एक्सेस दे दिया। परमेश्वर के सामने में कभी भी आ सकते हैं। अगले लोग क्या सिखाएंगे? आप हमारे सामने कभी भी आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है डायरेक्ट बता सकते हो, बोल सकते हो। आप अगर हमसे आप अपने पिता के पास जाते हो तो आपको क्या परमिशन लेना पड़ता? बताइए मेरे को। अपने माता पिता के पास जाते हो तो आपको क्या अनुमति लेना पड़ता? लेना पड़ता? नहीं लेना पड़ता। जा सकते ना, कभी भी जा सकते ना, बातचीत कर सकते ना। हाँ, कैसी कैसी बातें, कभी कभी ऐसी बातें कहाँ से आ जाती मालूम नहीं? कलीसियाओं के अंदर शैतान क्या करता है? पूरी तरीके से आपकी आज़ादी खत्म करके आपको बांध देना चाहता है। परमेश्वर के सामने में आके जिस तरीके से आपको आनंदित होना चाहिए, किस तरीके से आपको उसकी महिमा करना चाहिए, वो बंद करा के कुछ और ही कराने लग जाता है ना। परमेश्वर के सामने आके कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है वो बताने के बदले में, अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे ये बातें तो हमने तो नहीं सिखाया आपको। कहाँ से आ गया सवाल है? कहाँ से आ गया? हमने नहीं सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया कभी। हाँ, कभी मैंने किसको बोला मेरे से आकर नहीं मिल रहा? हाँ? किसी को बोला गया ऐसा? नहीं। कहाँ से आ गई बात? बड़ा दुख होता है ऐसा देख के कि भाई हम पूछी, है ना, परमेश्वर ने हमको जो दर्शन दिया है, हमको जो बातें बताया है, उसके विरोध में कोई बातें हो रही है। हाँ? तो कलीसिया में होना नहीं चाहिए, है ना। ये पवित्र आत्मा जो है ना, ये क्या करता है मालूम? हमको आज़ादी देता है। यूहन्ना 8:32 पढ़िए कोई। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? तुमको बांध देगा। हाँ, नहीं बांध देगा। हाँ, यही हो रहा है ना। सत्य को जाने, लेकिन ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब हाँ? फ्रीडम नहीं है ना। देखो एक चीज है ना, किसी का इज्जत करना, आदर करना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी से डरना ये अलग बात होती है। इज्जत करने का मतलब नहीं कि तुम मुझसे डर के रहो। हम हमारे माता पिता से की इज्जत करते हैं, आदर करते हैं ना, हम उनसे डरते हैं। हम परमेश्वर से, है ना, प्रेम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उससे क्या डरते हैं हम? हाँ, ये तो फिर कोई दूसरा धर्म हो गया। हाँ, परमेश्वर से हमको डर नहीं लगता। हम क्या करते हैं? उससे उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, हमको डर नहीं लगता उससे। हाँ,
हमको खुला, ये परमेश्वर ने दिया है। उसी तरीके से हमको पवित्र आत्मा ने भी कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हमको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या दिया गया है? जीवन दिया गया। जीवन का आत्मा मिला है, हमको मृत्यु का आत्मा नहीं मिला है, जीवन का आत्मा मिला है। जाके है ना, ये तुम्हारा रोमियो 8 पढ़ेंगे, उसके अंदर में बात करता है। 8:2 पढ़िए कोई, रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। किसने कर दिया? स्वतंत्र कर दिया हमको पाप की व्यवस्था से। हाँ? किसने? मसीह यीशु यीशु ने हमको उससे स्वतंत्र कर दिया। तो फिर क्यों उसी में पड़े हो? हाँ? स्वतंत्र कर दिए, सिर्फ मुंह से बोलने से स्वतंत्र नहीं हो जाते, कार्य से होते हैं। हाँ? अरे मेरा बोलने का मतलब ये है, डरना बंद कर। शैतान बड़ा चालाकी से कुछ बातों को लेके है ना, आपके दिमाग के साथ में, आपकी बुद्धि के साथ में, आपके चरित्र के साथ में खेलता है। कोई ऐसी बात है ना, कोई भी बात होती ना, उसको क्लियर करो परमेश्वर के वचन के साथ। उसको अपने अंदर में कुछ हाँ, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, है ना, अपने कभी तरीके से समझेंगे तो क्या करेंगे? वो आपको बांधते चले जा रहा है, आपकी आज़ादी को ख़त्म करते चले जा रहा है, आपको जो परमेश्वर का प्रेम है उसी से वंचित करते चले जा रहा है, उसी से दूर करते चले जा रहा है। और आप सोच रहे हैं कि हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं। परमेश्वर है ना, प्रेमी परमेश्वर है ना, ऐसा कभी नहीं करता है ना। रोमियो 8:9 भी पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उनका जन्म नहीं। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं उसका जन्म भी नहीं। जब तुम में परमेश्वर का आत्मा बसता है तो क्या होता है? तुम शारीरिक नहीं, मतलब तुम अब जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से चलते हो। मैं कई बार ना यहाँ पर है ना, एक चीज़ बच्चों के मुझसे हमारी बेइज्जती हो गई। हाँ, कहाँ पर जी रहे भाई, हमारी बेइज्जती हो गई, हमको नीचे दिखा दिया गया। कहाँ से ये ऐसा है ना, जिसको बोलते हैं ना कि ये सेल्फ पिटी है। हमारा अपमान हो गया। हाँ, कलीसिया के लोग, हाँ, वो कहाँ जी रहे हो भाई? कौन से कलीसिया में जी रहे हो? जहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? फिर से पढ़ो वचन को एक बार। परंतु जबकि परमेश्वर का हाँ, ये बातें कहाँ से? हमारी बेइज्जती हो गई, हमको बड़ा ये हो गया। मैं तो शुरू से सिखा रहा हूँ भाई, अपने चोट से, घाव से, अपने बंधनों से बाहर आओ। परमेश्वर का इतना भारी वचन तुम्हारे पास में आ रहा है, अभी भी उसी में पढ़े हो। हाँ, अभी वही चीजों में पढ़े हो। कहाँ से आता है? जिसमें ये आत्मा नहीं वो यीशु मसीह का जन्म भी नहीं। इसका मतलब क्या है? मान क्या आप मसीह भी नहीं हो अगर ऐसा सोचते हो तो। दूर गई बात सेवा करने की और परमेश्वर के नाम को बोलने की, आप मसीह नहीं हो। हाँ, चैलेंज करो लोगों को भाई, इससे उभर के आओ। मसीह होना है, इससे उभर जाओ अपने चोट से, घाव से। और कुछ नहीं समझ में आता है, पूछो क्यों ऐसा हो रहा है हमसे। हाँ, पूछो, उसका हल निकालो। हाँ, प्रार्थना करो, वचन की गहराई में और जाओ। हाँ, और ज्यादा परमेश्वर के साथ में संगति करो, अपने अगुए लोगों के साथ में संगति करो। पूछो, सवाल पूछो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है पूछो। ऐसे नहीं है ना, हम आपको ज्ञान बांटने के लिए या ज्ञान देने के लिए नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर किस तरीके से छुटकारा देता है, किस तरीके से हमारे में है ना। परमेश्वर की योजना आपके लिए है कि आप है ना स्वतंत्र
स्वतंत्र होकर आजादी से परमेश्वर से प्रेम करो। बंधन में परमेश्वर से प्रेम मत करो। बंद बंद के, डर डर के, सहमे से, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा करूँगा तो है ना सब गलती कर सकते हैं, सबसे गलती हो सकती है ना। मेरे तरफ से आपको आज़ादी है गलती करने की, कर सकती है गलती। जब तक शरीर में है गलती हो सकती है। प्रभु नहीं बने अभी प्रभु नहीं बने। कभी कोई जान के गलती करता है, कभी कोई अनजाने में गलती करता है। गलती सब कोई करते हैं। हमारे पास यीशु मसीह है, लेकिन उस गलती को बार बार मत दोहराओ, बार बार वही मत करो। आजाद हो जाओ, निकल जाओ उसमें से। परमेश्वर आज आपसे सच में बात कर रहा है ना। इसीलिए उसने क्या किया, हमको उसका आत्मा दिया है ना। इफिसियों उसका 3:16 पढ़िए कि कहाँ पर हमको मजबूत होना है। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कहाँ पर बलवंत हो जाओ? ऊपर से बलवंत हो जाओ शारीरिक तरीके से। भीतरी मनुष्य। हाँ, क्या है ये भीतरी मनुष्य? हाँ, हमारा इनर में। हाँ, बाहर से तो बड़ी एक्सरसाइज करते, बड़ा कुछ बताते हैं ना। अंदर से मजबूत हो जाओ ताकि तुमको दुनिया का कोई असर ना हो, दुनिया की बातों का कोई असर नहीं हो। हाँ, परमेश्वर के लोग ऐसे होते। हाँ, कलीसिया के अंदर में यार इसने ऐसा बोल दिया तो इधर मुंह हो गया, उसने ऐसा बोल दिया तो उधर हो गया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये क्या कब तक चलते रहेगा? ऐसे है ना, ये इसको बोलते हैं ना पिटी कॉजेस, मतलब के फालतू की बातें जिसका कोई हमारे जीवन से या हमारे है ना स्वर्ग में जाने से कोई मतलब नहीं है। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा हो गया। हाँ, ये अन्य जाति लोग करते हैं ऐसे, है ना, मसीह लोग नहीं करते है ना। अगर तुम परिपक्व हो गए ना, बच्चे लोग ऐसे करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको है ना एक दूसरे की बातें से वो एक दूसरे से कंपटीशन कर, है ना। परिपक्व लोग एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं। कलीसिया में बिल्कुल कंपटीशन नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला स्पिरिट यहाँ पर नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ, एक दूसरे के साथ में प्रतियोगिता, मैं उससे अच्छा, वो मेरे से, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि दुनिया में यही आत्मा काम कर रहा है, और यही आत्मा क्या होता है, कलीसिया के अंदर में घुस जाता है। हाँ, तो दुनिया की आत्मा को दुनिया में रखो, यहाँ नहीं, कलीसिया में नहीं। अब क्या सीखते क्या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन कलीसिया में कंपटीशन नहीं चाहिए। हमारे लिए सब कोई एक बराबर है। कोई किसी चीज़ में मजबूत रहता है, कोई किसी दूसरे काम में मजबूत रहता है। इसका मतलब नहीं है कि सभी एक काम में मजबूत है। प्रभु किसी को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करता है, इसीलिए एक दूसरे के काम को कम ज़्यादा मत सोचो। पवित्र आत्मा ये सिखाता है, एक दूसरे का काम, उसका काम उसके लिए है, वो तो कम नहीं है और कोई ज़्यादा नहीं है। मसीह में सब क्या है, एक है। मसीह ने क्या कर दिया, हमको एक कर दिया। हमारी कलीसिया में से मैं है ना ये बड़ा अपेक्षा रखता कि आज पहले इतना वचन आपने सुना है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और जिसके भी अंदर कुछ अगर पाप है या कोई ये है, हाँ, पश्चाताप करें, नए सिरे से शुरू करें, पश्चाताप करें। आगे का समय मैं इनको दूँगा, सामने में आराधना में